Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra online learning platform. Today I am going to discuss about the kinds of adverb. This is lesson number 3. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण के प्रकार भी कहा जाता है, और ये लेसन नंबर 3 है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें से ऑलमोस्ट काइंड्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियोज़ में रिमेनिंग काइंड्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज़ काइंड्स ऑफ एडवर्ब। And the next kind of adverb is simple adverb of affirmation. What is simple adverb of affirmation? कि simple adverb of affirmation क्या होता है? So let's see the definition of this kind of adverb. It shows the affirmation of doing or happening something. Simple adverb of affirmation कहा जाता है कि ये किसी चीज़ के करने या किसी चीज़ के होने के affirmation को शो करता है। वंस अगेन, सिंपल एडवर्ब अफर्मेशन कहा जाता है कि जिससे किसी काम के करने या होने का इफ़बात को जाहिर करे, उसे हम सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शेल सर्टेनली ट्रेवल टू बिहार, कि हम सर्टेनली बिहार का ट्रेवल करेंगे। एंड द सेकेंड एग्ज़ाम्पल इज़ यू विल डेफिनेटली कॉल मी, कि तुम ज़रूर मुझे कॉल करोगे। दे विल श्योरली कम टू देयर ऑफिस, कि वे लोग ज़रूर अपने ऑफिस आएंगे। सो इफ़ यू सी इन दिस एग्जाम्पल, यू विल फाइंड द सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। सो द अंडरलाइन वर्ड्स आर सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इन तीनों एग्जाम्पल में जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, इसे हम सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ के करने या होने के अफर्मेशन को शो कर रहा है। And the next point is related to this. Such special adverbs are as follows, like yes, surely, certainly, truly, etc. इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, yes, surely, certainly, truly, etc. And the second kind of adverb is simple adverb of negation. What is simple adverb of negation? Simple adverb of negation किसे कहा जाता है? So let's see. It shows refusal to do or be something. Simple adverb of negation कहा जाता है कि जिससे किसी चीज़ के करने या होने के refusal को जाहिर करे, जिससे किसी काम के करने या होने का इनकार मालूम हो, उसे हम simple adverb of negation कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर टीम, कि आपको अपने टीम के ताल्लुक़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एग्ज़ाम्पल, दे हैव नेवर टॉक टू द वाइस प्रेसिडेंट, कि उन लोगों की वाइस प्रेसिडेंट से कभी भी बात नहीं हुई है। वी हैव नेवर मेट द प्राइम मिनिस्टर, कि हम लोग कभी भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं किए हैं। सो द अंडरलाइन वर्ड्स आर सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो इन तीनों एग्जाम्पल में डोंट, नेवर, नेवर ये सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस। सच स्पेशल एडवर्ब्स आर एज फॉलोज, लाइक नो, नॉट, नेवर, नॉन, एट्सेट्रा। इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे लाइक, नो, नॉट, नेवर, नॉन, एट्सेट्रा। And the next kind of adverb is relative adverb. What is relative adverb? So let's see. It joins two sentences and expresses time, place, reason and manner by pointing out to its referent. Relative adverb कहा जाता है कि ये दो सेंटेंस को ऐड करता है, जोड़ता है और अपने रेफरेंट की तरफ इशारा करते हुए टाइम, प्लेस, रीज़न और मैनर को शो करता है। वंस अगेन, रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है
कि ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, जॉइन करता है और टाइम, प्लेस, रीज़न और मैनर को एक्सप्रेस करता है अपने रेफरेंट की तरफ इशारा करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द मैन टू हुम वी मेट यस्टरडे। ये वो आदमी है कि जिनसे हमने गुज़िश्ता कल क्या क्या मुलाकात की। सेकेंड एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी हैड डिनर एट लास्ट नाइट। ये वही जगह है कि जहाँ पर हमने गुज़िश्ता रात खाना खाया था। एंड द थर्ड एग्ज़ाम्पल इज़ शी नोज़ द मैनर हाउ इट इज़ टॉक। वो जानती है उस तरीके को किस तरह से बात की जाती है। सो द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ रिलेटिव्स। तो इन तीनों एग्जाम्पल में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसी को हम एडवर्ब ऑफ रिलेटिव्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू हुम, वेयर, हाउ, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ रिलेटिव कहलाते हैं, जिसका काम होता है दो सेंटेंस को ज्वाइन करना और जिसके बाद टाइम, प्लेस, रीज़न और मैनर को एक्सप्रेस करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस, सच स्पेशल एडवर्ब्स आर एज फॉलोज। इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को यहाँ पर जिक्र किया गया है, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एट्सेट्रा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज अ रिलेटिव एडवर्ब comes between two clauses and the noun that precedes it is its referent. Second point इस काइंड से रिलेटेड ये है कि रिलेटिव एडवर्ब ये दो सेंटेंस के बीच आता है और उससे पहले जो नाउन होता है वो उसका रेफरेंट हुआ करता है। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब इज इंटरोगेटिव एडवर्ब। What is interrogative adverb? So let's see the definition of this kind of adverb. It asks a question about the doing or happening of an action and is used first in a sentence. Interrogative adverb कहा जाता है कि इससे किसी काम के करने या होने के बारे में क्वेश्चंस किया जाता है और सेंटेंस में सबसे पहले इसे यूज़ किया जाता है। वंस अगेन, इंटरोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है कि इससे क्वेश्चन किया जाता है किसी काम के करने या होने का और इसे सेंटेंस में पहले यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। एंड द सेकेंड एग्ज़ाम्पल इज़ वाई आर यू टॉकिंग मोर देन इनफ, आप क्यों ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड द थर्ड एग्ज़ाम्पल इज़ हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सो द अंडरलाइन वर्ड्स आर इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो ये अंडरलाइन वर्ड्स फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ, वाई, वेयर, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू दिस, सच स्पेशल एडवर्ब्स आर एज फॉलोज। इसी से मिलते जुलते एडवर्ब्स को यहाँ मेंशन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, फार, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन एट्सेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड्स भी इंटरोगेटिव एडवर्ब के तौर पर सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हमने एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।